अब जो मान लीजिए आरबीआई ने बोला कि भाई अगर कोई फॉरेन बैंक है वो अपनी होली ओन सब्सिडी खोल रहा है इंडिया में, तो उसको जीरो मतलब मिनिमम कैपिटल की जरूरत होनी चाहिए। नहीं भाई 500 करोड़ चाहिए, 1/3 मेंबर उसके भारतीय होनी चाहिए और 50% मेंबर हो गया तो उसके एनआरआई उसमें भारतीय होनी चाहिए या एनआरआई होनी चाहिए या पीओ होने चाहिए। एक हाउसिंग लोन नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी है। एक वो है कि बैंक के चेयरमैन को कौन चुनता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो चुनता था। एक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बैंक बनाया गया था, वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया था। अब वो जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी है। आरबीआई भाई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए लाइसेंस बांट रही है ना। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं कि भाई वो गरीब लोगों को लोन देते हैं, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को लोन देते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन देते हैं। जहाँ तक अभी बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुँची वहाँ ये पहुँच जाते हैं। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एक तो जो रेसिडेंट होना चाहिए वो भारतीय होने चाहिए, है ना। उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी या कोई सोसाइटी खोल रही है तो वो उसका जो मालिक होना चाहिए वो इंडियन होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल चाहिए 200 करोड़ रुपए की, है ना। और वैसे अगर किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनना है तो कम से कम उसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अभी वो प्रॉम्प्ट कोऑपरेटिव एक्शन में जोड़ा गया है। तो उन्हें मिनिमम नेटवर्क चाहिए 100 करोड़ की और 5 साल के अंदर 200 करोड़ की होनी चाहिए। अब इसमें प्रमोटर का योगदान देख लीजिए। इन प्रमोटर के पास 40% पेड अप इक्विटी होनी चाहिए, है ना। 40 और लॉक इन पीरियड 5 साल का है। 12 साल के भीतर उसे अपना शेयर कंपनी में 26% तक 26% तक करना होगा। अब इसमें एफडीआई आ सकती है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, ठीक है। और अगर ज़मीन की नेटवर्थ 500 करोड़ हो जाए तो उन्हें 3 साल के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर इन्हें यूनिवर्सल बैंक बनना है तो अपनी नेटवर्थ 1000 करोड़ करनी पड़ेगी। 5 साल तक इनका सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए। 2 साल तक इन बंदों का ये नेट प्रॉफिट में होने चाहिए। ग्रॉस एनपीए 3% होना चाहिए, नेट एनपीए 1% होना चाहिए। आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए गाइडलाइन निकाली है। बस ये है कि जो कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। बाकी आप मौज लो जीवन में। फिर ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती हैं ये खुद को रेगुलेट कर लेती हैं और ये खुद लॉ बनाती हैं उनको इन्फोर्स करती है और मॉनिटर करती है कि सब लोग उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। और इनका डेफिनेशन ये है कि ये इनके पास इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए लॉ बनाने के लिए और मॉनिटर करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। एडुकेट रिसोर्स होने चाहिए फंक्शन को कैरी करने के लिए, है ना। अब ये इनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि पैसे होने चाहिए इनके पास, ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉ बनाओ और लॉ को लागू करो। अब इनका काम है कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को बचाए रखो, एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर को प्रमोट करना है, डायलॉग ब्रिज का काम करना है, प्लेटफॉर्म का काम करना है रेगुलेटर और फिनटेक के बीच में। आरबीआई देख रही है अगर ज़रूरत होगी तो उसमें टांग अड़ा देगी। अब जो स्मॉल फाइनेंशियल जो एनबीएफसी हैं उनको स्केल बेस पे डिवाइड किया गया है। बेस लेयर में तुम्हारे वो हैं जिनकी जो नॉन डिपॉजिट है जो 1000 करोड़ से नीचे वाले हैं, और मिडिल लेयर में तुम्हारे वो हैं जो 1000 करोड़ जो डिपॉजिट वाले हैं 1000 करोड़ के हैं, 1000 करोड़ से ऊपर के हैं। अपर लेयर में तुम्हारे वो हैं जो टॉप 10 कंपनी है एसिड के बेस पर, है ना। और जैसे जिनको आरबीआई बोलते बेटे आप 20 में आओगे। टॉप लेयर में कोई नहीं है, ठीक है। प्रॉम्प्ट कोऑपरेटिव एक्शन इसमें पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, 2022 में एनबीएफसी को जोड़ा गया। अब इसमें तुम्हारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जोड़ा गया है। फिर इसमें इसका क्या पैरामीटर है, आरबीआई कैसे देखता है इसके अंदर। एक तो देखेगा कि इस बंदे के रिस्क वेटेड रेशो कैसे हैं, और इस बंदे का नेट एनपीए कितना है, बैंक का नेट एनपीए कितना है, रिटर्न ऑफ एसेट कितना है, टायर 1 लीवरेज रेशो कैसी है, थ्रेशोल्ड साइन पहला होना चाहिए। अर्ली साइन थ्रेशोल्ड 1 मतलब कि भाई ठीक है काम चल रहा है। थ्रेशोल्ड 2 होनी चाहिए भाई खतरा है। थ्रेशोल्ड 3 होनी चाहिए सीवियर रिस्क है ना, ठीक है। अब जो तुम्हारे ट्रैप है, अब जो तुम्हारे एनबीएफसी हैं उनको 2022 में जोड़ा गया था, और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको 2025 में जोड़ा गया है। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। बोर्ड के अप्रूव पॉलिसी बनाई जाए, बोर्ड के अप्रूव पॉलिसी होगी। 1 करोड़ से जितने भी ऊपर के केस होंगे उसमें सब मैंडेटरी हैं। लमसम पैसा दे दो या फिर कैश है तो भाई आपकी किस्त बांध देंगे हम लोग। अब एक और भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड की। थैंक यू।